चैनल के माध्यम से एक जूते के द्वारा कि कैसे आप अपने शत्रु की शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आपका कोई दुश्मन है कि वह आपके रास्ते से हट जाए, और यह पूर्ण रूप से आजमाया हुआ टोटका है। 101% ये जो टोटका है यह कार्य करता ही करता है। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से एक जूते के द्वारा कि कैसे आप अपने शत्रु की शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं, कैसे आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको यह जो एक जूते का टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी अपने शत्रु से परेशान हैं, अगर आपका जो भी कोई दुश्मन, जो भी कोई शत्रु आपको अगर परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि जो भी आपका कोई दुश्मन है कि वह आपके रास्ते से हट जाए, या फिर आपके सामने आने के बाद आपसे दया की भीख मांगे, आपके सामने अपनी नाक को रगड़े, तब आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें। यह जो एक पुराने जूते के द्वारा यह जो टोटका है और यह पूर्ण रूप से आजमाया हुआ टोटका है। 101% यह जो टोटका है यह कार्य करता ही करता है। इसके लिए ना तो आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल इस चीज को आपने जूते में डालना है और जूते में डालने के बाद इसको दबाना है। तो आपने ये जो टोटका है और इसकी जो विधि है, आपने कैसे इसकी पालना करनी है, इसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। तो अब मैं आपको यह संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं कि एक जूते के द्वारा कैसे आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु को आप बर्बाद कर सकते हैं। और इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, शनिवार वाले दिन तो आपने लेना है डलियों वाला सफ़ेद नमक। केवल आपने इसके लिए डलियों वाला सफ़ेद नमक लेना है। और इसके लिए आप एक ब्लैक मार्कर भी ले सकते हैं, या लकड़ी के कोले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। या तो ब्लैक मार्कर ले लें या फिर लकड़ी का कोयला। तो आपने करना क्या है, शनिवार वाले दिन जो भी आपका कोई दुश्मन है, जो भी आपका कोई शत्रु है, जो आपको परेशान कर रहा है और आप उसकी बर्बादी चाहते हैं, तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। वैसे भक्तजनों, किसी का बुरा तो नहीं करना चाहिए, ये हमारे वेद ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन हमारे वेद ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। अगर आप अपने दुश्मन से परेशान हैं, तब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक पुराना जूता लेना है। जूता किसी का भी हो वह, आपने एक पुराना जूता लेना है। लेकिन वह जो जूता होना चाहिए वह होना चाहिए चमड़े का। और नए जूते के ऊपर इस टोटके की विधि को आप नहीं अपना सकते। जो आपके पाँव में पहले पहना हुआ जूता हो तो उसके लिए आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं।
आपने जो वह जूता है आपने अपने शत्रु की, अपने दुश्मन की शक्ल का ध्यान धरते हुए, उसके चेहरे का आपने ध्यान धरते हुए, या तो लकड़ी के कोयले के द्वारा या फिर ब्लैक मार्कर के द्वारा आपने उसकी अंदर वाली साइड के ऊपर आपने अपने दुश्मन का नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद उसके ऊपर आपने जो उसका नाम होगा उसके ऊपर आपने एक काटी ऐसे उसको काट देना है, उसके नाम को लकड़ी के कोयले के द्वारा या फिर वह जो मार्कर है, जो वह ब्लैक मार्कर है। और उसके बाद आपने इसमें डलियों वाला सफ़ेद नमक भर देना है, जो चमड़े का जूता है। और यह जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय, जब सूर्यास्त हो जाए, रात्रि सूर्यास्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। तो आपने इसमें नमक भरने के बाद इसको आपने लेकर जाना है अपने घर से बाहर। तो आपने बाहर जाने के बाद एक खड्डा खोदना है, और जो वह आपने खड्डा खोदना है या तो शमशान भूमि में या किसी खुले कलर मैदान में भी आप इस खड्डे को खोद सकते हैं, या फिर कोई कांटों वाला, कोई भी कांटों वाला पेड़ हो उसकी जड़ में भी आप ये जो खड्डा है आप खोद सकते हैं, या फिर नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे भी आप इस खड्डे को खोद सकते हैं। और खड्डा खोदने के बाद आपने जो वह जूता है तो आपने अपने दुश्मन की फिर से शक्ल का ध्यान धरते हुए और उसके नाम को अपनी जुबान के ऊपर लाते हुए कि इसकी पूर्ण रूप से बर्बादी हो और यह हमारे रास्ते से हट जाए, उसके बाद आपने इस जूते को उस खड्डे में डाल देना है और इसके ऊपर माटी डाल देनी है। और माटी डाल देने के बाद आपने अपने पाँव के द्वारा, अपने पाँव के द्वारा उसको आपने दबा देना है उस माटी को। और जब आपने इसको पाँव से दबाना है तो आपके पाँव में चप्पल या जूता होना चाहिए। तो इससे जो भी आपका कोई दुश्मन है, जो भी आपका कोई शत्रु है, वह आपके चरणों में गिरेगा और वह गिड़गिड़ाएगा और उसकी जो शक्ति होगी, उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से बुरी शक्ति का अंत होगा अगर आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे। केवल एक ही बार आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है। शनिवार वाले दिन, किसी भी शनिवार वाले दिन आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं, चाहे वह शुक्ल पक्ष का हो या वह अंधेर पक्ष का हो। तो भक्तजनों, आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इस टोटके का जो चमत्कार है आप अपने आंखों से देखेंगे। और भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अगर आप हमारे द्वारा कोई रक्षा सूत्र धागा, रक्षा सूत्र किट, घर के निवारण के लिए कोई वशीकरण धागा तावीज मंगवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर की समस्या के बारे में मेरे साथ पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं घर के निवारण के लिए, तो जो है आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और जो है हवन सामग्री या कोई धागा सूत्र है तो उसकी भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं धागा सूत्र या किट के बारे में, तो जो है नीचे आप नंबर देख रहे हैं, एक 7886663995, तो इसके ऊपर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपना फ़ोन लगाने के बाद। तो भक्तजनों, अगर आपको ये जो शत्रु नाशक वीडियो है, जो एक जूते के द्वारा आप
अपने शत्रु को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई अपडेट लेकर आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।